अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शफीकुर रहमान मजमून नगार है, जिसने मजमून लिखा है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। उसका मैं आपके सामने खुलासा पेश करूँगा। कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। कौवा गा नहीं सकता मगर कोशिश भी नहीं करता, वो सिर्फ काएं काएं करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कौवे काले होते हैं, ये काले क्यों होते हैं? इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। कौवा बड़ा बेचैन रहता है, वो जगह जगह उड़कर जाता है क्योंकि वो सब कुछ देखना चाहता है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है। कहीं बंदूक चले तो कौवा इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं। बारिश में नहाते हुए कौवे हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार से दूर रहता है क्योंकि इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र असाबी बना देता है। कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगा कर उड़ रहे हैं। कौवे फ़िक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी खोते नहीं। बुलबुल के बारे में शायर ने बताया है, शफीकुर रहमान ने एक खुशगुलू रवायती परिंदा है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शायद नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आहवजारी की दावत दी जाती है, लेकिन बुलबुल को ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन ज़िंदगी है। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल वो बहुत ही मौसीकारों से बेहतर है। भैंस के मुतल्लिक शायर कहता है कि भैंस मोटी और खुश तबा होती है। भैंस का हमअसर चौपाया गायें दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननियाल और ददयाल दोनों पर जाते हैं, लिहाजा फरीकैन के एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस का मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीमबाज आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है। लोग क़ियास आराई करते हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ नहीं सोचती। अगर सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफजा कमज़ोर है, इससे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। भैंसा बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। इसे हल में जोतने में नाकामी हुई है क्योंकि वो इस लिहाज से इंसान से क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ है। उल्लू के बारे में शायर कहता है कि उल्लू बर्दबार और दानिशमंद है, लेकिन फिर भी उल्लू है। वो खंडरों में रहता है। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं कि एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के मुतरादिफ है। अगला पॉइंट है बिल्लियों की कई किस्में बताई जाती हैं। बिल्ली दूसरों का नुक्ता नज़र नहीं समझती। अगर इसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो उसका पहला सवाल यही होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। बिल्ली साल भर में सदाई जा सकती है। बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सदाई हुई बिल्ली पी जाएगी। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। बिल्ली बर्दाश्त नहीं करती कि इंसान का कोई वफादार दोस्त हो। चंद बिल्लियां घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो रफा हो जाएंगे मगर बिल्लियां रह जाएंगी। बिल्लियां दोपहर को सो जाती हैं
وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ گائز ٹاپک ہمارا کلوز ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔